कितना बड़ा और कितना प्यारा है। जब दोनों मियाँ बीवी आर्किटेक्ट्स होंगे तो ऐसे ही घर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत नाराज हूँ आपसे ज़ेबा बाजी। तुम मुझसे नाराज हो क्यों? चलो कहाँ है मेरे भांजा भांजी? अंदर अम्मी के पास है। अम्मी भी आई हुई है? हाँ ना, उन्हें मैं ले आई थी अपने पास। चलो माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है। थैंक यू थैंक यू। अभी तो पूरा घर दिखाना है आपको, तभी तो बुला रही थी, पर आप इतनी मसरूफ रहती हैं। और तुम इधर आओ। वालेकुम। ज़्यादा तो तुम मसरूफ रहते हैं, जब बुलाओ मसरूफ हूँ मसरूफ। जामी भाई नहीं है? अब इस गाड़ी में या तो सुबह आएंगे या जामी भाई। ये वैसे सही बात की आपने। चलो मेरे साथ तुम, ठीक है? आप लोग एंजॉय कर। अंदर चलो आओ आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह आलिया, हसीन घर है। अभी तो पूरा घर दिखाऊंगी आपको, फिर अम्मी के पास चलेंगे। चलो ऐसे भी सही है। चले आए, आपको आपकी फेवरेट जगह पर लेकर चलती हूँ। मेरी फेवरेट जगह कहाँ? किचन। आओ। तो ये रहा मेरा गरीब खाना। ये किचन है? गरीब खाना, अल्लाह ऐसा गरीब खाना हर एक को अता फरमाए। आमीन। खाला, आपको तो खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, फिर भी किचन ऐसा बनाया कि निकलने का दिल ही ना करे। खाना नहीं बनाऊंगी ना, यहाँ बैठकर अपने फर्म का काम करूंगी। खाला ये किचन कम ड्राइंग रूम ज़्यादा लग रहा है। ऐसा ही है, मैंने सोचा कुछ ऐसा डिज़ाइन करूँ कि उसको बाद में अपने कैटलॉग में भी डाल लूँ। और अब देखो इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। जीनिया कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी ऊपर। वो वाला? हाँ मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं ज़ेबा? ठीक। अम्मा कैसी हैं आपकी? बिल्कुल ठीक है। वो नहीं आई? वो ज़रा उनकी तबीयत खराब थी। ओहो चलो। सुबह कहाँ है? सुबह बाहर है, जाओ देखो। ठीक है। माशाल्लाह से इसका भी एडमिशन हो गया है, अब दोनों माँ बेटा बाहर सेटल हो जाएंगे। चलो माशाल्लाह, अल्लाह इनको कामयाब करे। आमीन। ये कितने मजे का है भाई। वाह आलिया, कितना मजा आता होगा यहाँ खाना पकाने का, चॉपिंग करने का। ये कितना, ओह आलिया तुम नहीं चल रही। यहाँ क्या है? ये देखो। वाह, इतना बड़ा तो मेरा रूम है जितना बड़ा तुम्हारा वॉशरूम है। चलो भी, इस रूम की हर एक चीज पापा खुद डिसाइड करें। आई मीन लिटरली। मामा को तो वो कुछ छूने भी नहीं देते, कहते हैं ये तो बस तुम मुझ पे छोड़ दो। वाह, खाला का टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बट आई एग्री सुहेल खालू का टेस्ट इज मैचलेस। ये तो मामा भी मानती हैं। मुझे बाहर की चीजें दिखाओ ना। बाहर की चीजें दिखाओ? क्या मतलब? बैठो भी। एक तो तुम इतना लेट आई हो और मुझे भी इनवाइट नहीं करती। नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें जब आना हो आ जाया करो। बस हमारे घर पे लोड शेडिंग होती है और तुम्हें लोड शेडिंग की आदत नहीं है ना, गर्मी की। हाँ ये तो है। और फिर वहाँ इस तरह प्राइवेसी भी तो नहीं, तुम आ सकती हो। हाँ हाँ मैं आ सकती हूँ, मसला ये कि मुझे ज़िंदगी में प्राइवेसी की आदत ही नहीं है, कभी प्राइवेसी मिली ही नहीं ना। ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं? सारी मेरी है, और एक एक चीज मैंने तुम्हें बताया ना, पापा ने खुद डिजाइन किया है। चला आलिया, बहुत जगह है। बस अभी उस्मान और सानिया भी आ रहे हैं, मैंने सोचा बहुत दिन से गेट टुगेदर नहीं हुआ तो इसी बहाने से ही। तो खाला आपने कोई हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं की? वो कर दी ना मैंने, उसमें मेरे और सुहेल के कुछ फ्रेंड्स थे और कुछ क्लाइंट्स, इसीलिए आज मैंने फैमिली को अलग से बुलाया। चले आए आपको वार्डरोब दिखाऊं। ये वार्डरोब है? हाँ ना। ओहो आलिया, अभी तो कमाल। इसमें बहुत काम रहता है, अभी इसकी फिटिंग करवानी है, कुछ कपड़े सेट करने हैं। और काम रहता है भाई, छोड़ दो, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या हुआ?
अम्मी फ्लोर सॉरी। तुमने भी ऐसा डिजाइन बनाया खतरनाक सा। ठीक हो? चलो चले। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक। मुझे खाला के घर जाने का दिल ही नहीं करता। यार इतने अनग्रेटफुल तो ना बनो। इतना तो प्यार करती हैं खाला, ख्याल रखती हैं। अब ये तो किस्मत की बात हुई ना, अल्लाह ने उनको बहुत ज्यादा दिया, अल्लाह हमें भी कुछ देगा। मम्मी बात चीज़ों की नहीं है, बात ये कि हम जब भी वहाँ जाते हैं तो मैं सुहेल खालू को देखती हूँ, वो इतने अच्छे से अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके भांजे तहा को मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं ना वो सबको। और मुझे जेलसी होती है कि हमारे अब्बू ऐसे नहीं है। उसे तहा को अपने अब्बू का ना होने का अफसोस भी नहीं होता होगा ना। बहुत लकी है। हाँ हम मनूस। अरे तुम लोगों ने अपने पीछे लाइटें बंद नहीं की, वेरी बैड। अम्मी मैं आखिर में आई थी, मैंने सारी लाइटें बंद की थी, मुझे याद है। शायद अब्बू आ गए हो। अम्मी की खुशबू भी फैली हुई है, उनके साथ कोई आया है। लगता है वाकई कोई आया था। किचन में चाय का सामान मौजूद है। किचन में चाय मतलब कोई इंपॉर्टेंट आया होगा जो जमशेद साहब ने आज पैसे खर्च कर दिए। अच्छा चलो अपने अपने कमरे में चलो, ज्यादा शर्लॉक बनने की जरूरत नहीं है। चलो उठो। चलो जल्दी सोना जाके यार। कोई आया था? हाँ, कौन? हर बात बताना जरूरी नहीं होती। मेरा घर है, जो मर्जी आए यहाँ पे। उस्मान कह रहा था कोई आदमी आया था उसके पास, आपने किसी से कर्जा मांगा और वो उस्मान से गारंटी लेने आया था। हाँ तो तुम्हारे भाई ने नहीं दी ना गारंटी, तो कुछ नहीं होता। आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं? आप कोई नया मसला ना बन जाए हमारे लिए। मैं जो भी करूं वो मेरा मसला है, तुम्हें इससे क्या? आपका मसला हमारा मसला बन जाता है जब दरवाजे पे कोई खड़े होकर कर्ज का तकाजा करता है। पिछले 22 सालों से तो यही हो। अब नहीं होगा, फिक्र ना करो। अब्बू को देखा मैंने किसी औरत के साथ। पहली बार नहीं देखा है, दूसरी तीसरी बार देखा है मैंने। आप किसी औरत को घर लेकर आए थे? नहीं तो। बहादुर बने। इतनी जुर्रत अगर आप में आ ही गई है कि जिस औरत के साथ आप बाहर फिर रहे हैं उसे आप घर भी ले ही आई हैं, तो फिर मान लें कि हाँ ले आया। हाँ लाया था। ये मेरा घर है, मैं यहां किसी को भी लेकर आऊं। बच्चों का ताना मत दो मुझे। उन बच्चों को मेरी कोई परवाह है ही नहीं, और ना ही मुझे उनकी कोई परवाह है। फिर आपकी जिंदगी में कोई और है
हाँ है। क्योंकि तुम एक बीवी के तौर पर मुकम्मल फेलियर हो। मैं फेलियर? जमशेद साहब, मैं फेलियर हूँ? हाँ है। और आज कहानी शुरू हुई तो ये भी सुन लो, अगर मुझे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। क्योंकि तुम वो औरत हो ही नहीं जो कि एक मर्द की जरूरियात को समझ सके, उसके साथ साथी बनकर चल सके। तुम सिर्फ अपने बाप की बेटी, अपने बहन भाइयों की बहन और अपने बच्चों की मां हो। और हां, टीचर भी हो तुम। सब कुछ हो सवाए एक अच्छी बीवी के। मेरी हमनशी, मेरी मेहरबान, मेरी हमनशी, मेरी मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं, मेरे हमनशी, मेरी मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं, मेरे आश्क मेरा नसीब है, मेरे आश्क मेरा नसीब है, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। चुप कर जाओ, मैं तुझे मार दूंगा। सुबह की दुपट्टा खराब हो जाएगा। अरे भाड़ में जा दुपट्टा, तुम्हें चोट लगी कितनी गहरी। सुबह सही हूं ना मैं अम्मी, कह तो रहा हूं। अगर मुझे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। क्योंकि तुम वो औरत हो ही नहीं जो कि एक मर्द की जरूरियात को समझ सके, उसके साथ साथी बनकर चल सके। भाई मैं तो इस वक्त खुला के हक में नहीं, खैर से बच्चे की माँ बनने वाली है। इस वक्त तो ये बात करना बिल्कुल नहुसत फैलाने वाली बात है। तो और क्या, तब ऐसी हालत में कोर्ट कचहरियों की बात करना ही बेतुकी बात है। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि उसकी होने वाली औलाद की खातिर मैं अपनी औलाद को भेंट चढ़ा दूं? भेंट चढ़ाने को कौन कह रहा है? काम करेगा, क्यों नहीं करेगा काम? भाई बीवी के लिए नहीं किया, औलाद के लिए तो करेगा। 100 जरूरियात होती हैं बच्चे की, क्या भूखा मारेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यही तो मैं कह रही हूँ। जब औलाद होगी तो वो करेगा ना काम, जो भी कहें। हैं तो वो खानदानी लोग, वो उसे समझाएंगे औलाद होने के बाद। और अब फिर वो लोग तो बात करने को तैयार है ना, हम ही बात करने के लिए नहीं बैठ रहे। मैं तो कहती हूँ कि हम बैठ जाते हैं, और हमारी शिकायत भी तो यही है ना कि वो कुछ कमाए, अपना कोई कारोबार शुरू करे, जिम्मेदारियां उठाए। औलाद हो जाएगी तो वो भी तो जामी को ही कुछ समझाएंगे ना। देखो बेटा, फैसला मैं नहीं करूंगा और ना ही फैसला आपकी अम्मी करेंगी। फैसला आप करोगी और होगा वही जो आप चाहोगी। एक और मौका दे देती हूँ अब्बा, क्या पता इस बार सब कुछ ठीक हो जाए। मैं दुआ ही कर सकता हूं, लेकिन याद रखना, अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो ये बोझ, बेटा ये बोझ तुम्हारे लिए बहुत बढ़ जाएगा।
ये तो शादी की सूरत में एक पाँव में बेड़ी है, फिर औलाद की सूरत में दूसरे पाँव में भी बेड़ी पड़ जाएगी। फिर ये माशरा आपको जीने नहीं देगा। क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो, क्या पता ये बेड़ियां मेरे लिए जेवर बन जाए। ये नसीब है तो कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह, जो खुले तो क्या निकल आएगा, जो खुले तो क्या निकल आएगा। ये बस बेटा बस, हिम्मत रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह मदद करेगा तुम्हारी।